हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 13 दिसंबर 2024 इस तारीख से जो बड़ा ही दिव्य योग बनने जा रहा है, जिसे कि गजकेसरी योग के नाम से आप जानते हैं। गजकेसरी योग कई बार बनता है, परंतु इस बार जो गजकेसरी योग बनने वाला है और ये 2024 जाने वाला, इसके लास्ट में बड़ा ही दिव्य योग बन रहा है। 2024 जाते जाते आपके जीवन में क्या इस योग के माध्यम से बदलाव लाएगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जो कि ये बहुत कम समय के लिए योग बनने जा रहा है, परंतु बड़ा ही श्रेष्ठ है और लाभदायक है। क्या लाभ मिलेगा, क्या सावधानी रखनी होगी, क्या उपाय करने होंगे और ये योग श्रेष्ठ मैं क्यों कह रहा हूं, ये भी हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, गजकेसरी योग देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति से बनता है और चंद्रमा 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। इसलिए ये योग 2.25 दिन के लिए बनने जा रहा है गोचर के प्रभाव से। आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति इस समय वक्र अवस्था में गोचर करते हुए और इस समय वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बड़ी ही, कहा जाए कि इतने श्रेष्ठ हैं कि बड़ा ही दिव्य फल देने वाले माने जाते हैं। आपके पंचमे से हैं, जो कि कारक ग्रह कहलाते हैं, और सूर्य के मित्र भी हैं, जो कि आपके राशि के अधिपति हैं। इसलिए और भी श्रेष्ठता बढ़ जाती है। और देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल इस समय वृषभ राशि में तो हो ही रहा है, परंतु वक्र अवस्था में होने की वजह से इस समय चंद्रमा के ही नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। इसलिए इस योग की श्रेष्ठता और भी बढ़ जाती है। और ये 10वें भाव में योग बनने जा रहा है, जो कि बड़ा ही श्रेष्ठ भाव माना जाता है। लग्न के बाद ये दूसरा भाव है, जो कि श्रेष्ठ भाव, 10वां भाव लग्न के बाद दूसरे नंबर में आता है, जो श्रेष्ठ भावों में से। हर एक भाव अपने आप में श्रेष्ठ है, परंतु जहां महत्वता की बात की जाए, क्योंकि लग्न जो है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वे सर्वा है, उसके बाद फिर 10वां भाव, तो यहीं पर योग ये बनने जा रहा है, ये और भी श्रेष्ठ है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो इस योग में श्रेष्ठता इसलिए और भी हो जाती है कि एक तो नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में ही गोचर करना, दूसरा यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखने की बात है कि जब हम चंद्रमा की चर्चा कर रहे हों तो ये समझने की बात है कि चंद्रमा, अन्य ग्रहों की बात की जाए तो ये मायने नहीं रखता, परंतु जब चंद्रमा की बात हो तो पक्ष बल बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। तो चंद्रमा को पक्ष बल भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इस समय शुक्ल पक्ष है और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा रहने वाली है। 13 दिसंबर को 13:18 यानी दोपहर में 1:18 से योग प्रारंभ हो जाएगा और 13, 14 और 15 तारीख को 15:03 यानी कि दोपहर में 3:03 तक ये योग रहने वाला है। तो इस योग का पूरी तरह से लाभ आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये गजकेसरी योग तो एक तो बड़े राजयोगों में से श्रेष्ठ है ही है, अब ये पूर्ण रूप से दिव्यता के साथ बन रहा है। आइए समझते हैं। एक बात यहाँ जरूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर एक छोटी सी कमी है कि चंद्रमा जो है आपके लिए बेस बनते हैं और चंद्रमा बेस होकर आपके कर्म भाव में आएंगे, तो उसको भी हम समझेंगे, परंतु श्रेष्ठ बहुत है ये योग। आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके जीवन में, यदि आप इस बात से परेशान हैं कि घर परिवार में आए दिन कलह का माहौल बना हुआ है या पैतृक संपत्ति को लेकर आप चिंतित हैं, वाद विवाद बना हुआ है, तो अब ये समस्याएं दूर होने वाली हैं। घर परिवार में कलह का माहौल दूर होगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा, शांति आएगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो कि एक ऐसा है कि हम कहते हैं ना कि बाढ़ चल जाए तो वापिस हो सकता है, अन्य समस्याएं हो जाए उनसे बाहर निकला जा सकता है, परंतु वाणी से निकला हुआ बाण वापिस नहीं होता।
तो आपके वाणी में अब दिव्यता आने वाली है, ज्ञान भरने वाला है, जिससे लोग भी आपके वाणी से प्रभावित होने वाले हैं। इस समय देखा जाए तो ये जो योग बन रहा है वाणी के प्रभाव को बढ़ाएगा, तो हर एक व्यक्ति को तो लाभ देगा, परंतु उन लोगों के लिए और भी श्रेष्ठ हो जाता है जिनका काम वाणी से संबंधित है। जैसे क्रिएटर हैं बहुत सारे, उनके लिए वाणी बड़ी महत्वपूर्ण है। आप वकील को जानते हैं, जज को जानते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, किसी को सलाह देने वाले लोग हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग जिनका काम सबसे ज़्यादा वाणी से संबंधित होता है। वाणी ही महत्वपूर्ण होती है। अब जैसे क्रिएटर की हम बात करें तो क्रिएटर में खासकर वो क्रिएटर जो कि हर एक क्रिएटर की वाणी ही महत्वपूर्ण है, परंतु उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जो फेसलेस चैनल चलाते हैं या पेज चलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी मात्र वाणी ही सबसे ज़्यादा बड़ा रोल निभाती है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए वाणी बड़ी दिव्य होने वाली है। और प्रिय दर्शकों, इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुखों में वृद्धि देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं। आपके जीवन में इस समय लग्जरी की प्राप्ति होने वाली है। आप अपना कोई घर, गाड़ी, बंगला, इन सब चीज़ों की प्राप्ति करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो इस समय बड़ा ही श्रेष्ठ योग ये आपको देने वाला है। प्रिय दर्शकों, संभवतः इस समय कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आपने हेल्प की हो, आपका कोई मित्र हो, उसका सहयोग आपके जीवन में मिल सकता है, मुलाकात हो सकती है और उसकी सलाह, उसका सहयोग आपके जीवन में लाभ दिला सकता है। इसके अलावा यदि आप कर्ज से, आप लोन से परेशान थे, तो इस समय मौका है मौका छोटा ही। अब कहा जाए कि 2.25 दिन का समय है, तो इतने में क्या किसी का 10-20 लाख, 50 लाख कर्ज है तो क्या ख़त्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब सही समय होता है तो हमें एक रास्ता मिलता है। हम कहते हैं ना कि हमारे दिमाग में एक आइडिया आई जिससे इस समस्या का हल हो सकता है। बस उसी तरह जब सही समय होता है तो हमें एक कोई न कोई रास्ता मिलता है जिससे हम उस समस्या से दूर हो सकें, उस समस्या से बाहर निकल सकें। इसी तरह यदि आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बनी हुई है और आप चाहते हैं मुक्ति, तो इस समय ये जो 2.25 दिन का समय, इस समय कोई न कोई रास्ता आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावनाएं, और यदि शत्रु बाधा से आप पीड़ित थे तो शत्रु बाधा में भी कमी देखने को मिलने वाली है। इस समय आपका आत्मविश्वास बड़ा ही श्रेष्ठ होने वाला है, बढ़ने वाला। परंतु यहाँ पर अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, बड़े ही श्रेष्ठ फल ये योग देने जा रहा है, परंतु यहाँ पर थोड़ी सी समझने की बात यह है कि व्यय की स्थिति भी बनने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, परंतु आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि व्यय की स्थिति इस समय बन सकती है। मानसिक स्थिति में सुधार तो बहुत ज़्यादा होगा, परंतु थोड़ा बहुत समस्याएं भी होंगी। इसलिए आपको जो भी काम करना है तो ये ध्यान रखना है कि आपका फाइनेंस बेहतर रहे। आप बड़े शांति के साथ कोई भी काम को करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि इस समय चंद्रमा का ये जो गोचर काल है, खासकर आपके करियर में, आपके जॉब में आपको बड़े ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होंगे। आपके करियर में कोई विशेष लाभ हो सकता है, परंतु यहाँ पर सावधानी भी रखनी होगी। करियर में कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे कि जो आपका नुकसान भी करना चाहें, तो सावधानी के साथ हर एक काम को करिएगा तो बड़ा ही श्रेष्ठ है ये समय आपको लाभ देने के लिए। रही बात कि हम वो कौन से उपाय हैं जो कर सकते हैं जिससे और भी हमें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके और इन समस्याओं से भी हम बच सके, इसके लिए आप भगवान नारायण की आराधना या भगवान नारायण के अवतार जैसे राम जी, कृष्ण जी, इनकी आराधना कर सकते हैं। कोशिश करिए, या तो भगवान भोलेनाथ की भी आराधना कर सकते हैं। कोशिश करिए कहीं आसपास मंदिर हो, वहाँ जाके विशेष रूप से आराधना करिए, मंदिर में जाके, तो और भी श्रेष्ठ है। बड़ों का, गुरुजनों का, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और इससे आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। एक बात महत्वपूर्ण है जो कि ध्यान में रखिएगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति मजबूत अवस्था में है तो ये फल आपको विशेष रूप से प्राप्त होंगे, अच्छे फल प्राप्त होंगे। आपकी दशाएं चल रही हैं अच्छी, और या तो देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा आपके महादशांतर दशा में है अच्छी स्थिति में होते हुए,
तो इसका बड़ा ही श्रेष्ठ लाभ आपको मिलेगा। परंतु यदि चंद्रमा इस आपकी कुंडली में पीड़ित हैं, देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हैं, दशाएं उनकी चल रही पीड़ित अवस्था में होते हुए, तो समझ लीजिए कि फिर ये योगों का फल संभवतः आपको प्राप्त नहीं होगा, या इतना कम होगा जिससे आपको लगेगा कि हमें लाभ की जगह नुकसान हो रहा है। इसलिए इस बात को अवश्य चेक कर लीजिएगा, फिर ही आगे बढ़िएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।